वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक सीमेंट मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी के कुछ मेन जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिटेल से देखेंगे क्या क्या वैरायटीज़ वाले चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, उनके फंडामेंटल्स देखेंगे। उनके क्वार्टर रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आए थे तो वो भी मैं एक ओवरव्यू दे दूँगा। क्वार्टरली एंड ईयरली उनके परफॉर्मेंस कंपेयर करके भी बताऊंगा। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में जब उनका रिज़ल्ट आया था। उसके बाद कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से करीब 25% का रिटर्न दे चुका है 2-3 दिन के अंदर ही। चलिए, तो आप किसी भी तरह के डिसीजन बनाने से पहले इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। उसके बाद अपना भी ओन रिसर्च कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको कंपनी क्या करता है, उनके प्रोडक्ट क्या है, उनके सर्विसेज क्या है एंड मार्केट में उसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे चीज़ें मैं बता दूंगा। बाकी आप भी अपना रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर है सीमेंट का एंड उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं लाइक आरएमसी एंड एएसी ब्लॉक्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ आरएमसी एंड एएसी का मतलब क्या होता है। आरएमसी का मतलब होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, जो कि नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, जहां हाई वॉल्यूम रिक्वायर होती है उस जगह आरएमसी का रिक्वायरमेंट होता है। बाकी आप देखे होंगे छोटे प्रोजेक्ट या आपने घर बनाते हुए देखा होगा जहां साइड पे मिक्सिंग की जाती है, जो कि एक बेटर ऑप्शन भी होता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए, तो अब सिंपल वर्ड में हम एएसी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट होता है, जो कि एक लाइट वेट कंक्रीट होता है। ये भी जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं और भी कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होता है। मेनली ये सैंड और ऐश या जिप्सम या वाटर इस तरह की चीज़ों से बनता है। बिल्कुल ही लाइट वेटेड होता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं। चलिए, तो अब हम इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी देख लेते हैं। कंपनी के पास टोटल 6 सीमेंट के प्लांट्स हैं, जो कि कौन से स्टेट्स में हैं ये देख सकते हो। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, इस तरह के स्टेट्स में इनके प्लांट्स हैं जहां से कंपनी ऑपरेट करती है। तो चलिए आगे इनके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो देख लेते हैं और कौन से चीज़ें हैं इनके काम में। जैसे कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो, हेवी ड्यूटी, जेके सिक्सर, सुपर सिक्सर, जिप्सम प्लास्टर, वॉल पुट्टी, जेकेएल पावर मिक्स, आरएमसी, जेके स्मार्ट ब्लॉक्स, स्मार्ट सर्फ एंड अदर्स जैसे कि चीज़ें इनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल हैं। चलिए, तो आगे हम इनके जोग्राफिकल कंसंट्रेशन देख लेते हैं, जहां की राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के कुछ पार्ट से कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। 75% टोटल रेवेन्यू में से 75% इन्हीं स्टेट्स में से आता है। कंपनी का फ्यूचर प्लान में कंपनी ट्राई कर रही है कि ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट को सेंड कर सकें। तो चलिए इनके फंडामेंटल्स की ओर बढ़ते हैं हम। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल नया है एंड सपोर्ट कीजिएगा। मार्केट कैप 5810 करोड़ का है, जहां की करंट प्राइस 494 का है एंड 1 ईयर का हाई 816 एंड 1 ईयर का लो 366 का है। स्टॉक पी देखिए 12 का है, यानी बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस मानी जा सकती है। बुक वैल्यू 213 का है, जहां की आरओसीई एंड आरओई अच्छी मानी जा सकती है, 20 के आसपास है दो भी। अर्निंग पर शेयर 39.4 का है। कंपनी के ऊपर डेट कुछ ज़्यादा ही है। कंपनी का डेट देखिए 1887 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड इसी तरह से उनके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 46.3, एक अच्छी बात मानी जा सकती है। चलिए, तो इनके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं और समझते हैं ऐसी क्या बात थी जो कंपनी 1-2 दिन में ही एक 25% का रिटर्न दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में सेल्स, एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड देखिए, मार्च 2022 सबसे ऊपर सेल्स है, जो कि 1600 का आया है। लास्ट टाइम 1286 करोड़ का सेल्स था, यानी सेल्स बढ़े हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 174, जो कि लास्ट क्वार्टर में था। इस क्वार्टर में 325 करोड़ का प्रॉफिट आया है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। इसके बाद जो भी कंपनी के खर्चे हो, यदि टैक्स हो या किसी भी तरह के इंटरेस्ट हो कंपनी को पे करना हो, तो सारे करने के बाद जो कंपनी के हाथ में आया है नेट प्रॉफिट, वो लास्ट क्वार्टर में देखिए 64 का था, जो कि इस बार 184 का हो गया है। तो मैंने आपको इसके क्वार्टर रिज़ल्ट जैसे ही आया था, मैं इवनिंग वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इनके क्वार्टर रिज़ल्ट एंड ईयरली रिज़ल्ट दोनों ही बेहतरीन हैं। कंपनी में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ देखी जा सकती है। कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी तरह से रिटर्न देगा। ये आप वीडियो चाहो तो देख सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हुए क्विकली हम इनके ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, जहाँ की इनकी सेल्स आप देख सकते हो 4727 का लास्ट ईयर सेल्स था, जो कि आज के टाइम में 5420 का हो गया है। इसी तरह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 939 करोड़ का लास्ट टाइम था, इस बार 951 का हो गया है। चलिए तो इनके नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, अगर ईयरली इनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे बड़ी बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्लियर करता है जो भी कंपनी कर रहा है, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हो, उनके सर्विसेज हो, उसकी अच्छी तरह से डिमांड बढ़ रहा है। अगर उनके ईयरली नेट प्रॉफिट एंड सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट देख लीजिए, लास्ट ईयर 405 करोड़ का था, जो कि इस साल 464 करोड़ का हो गया है। चलिए तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, जहां की प्रमोटर की होल्डिंग 46.31% है, एफआईज के पास 12.29%, बाकी डीआईज के देखिए 25.87% है, पब्लिक के पास 15% है। यानी इनके शेयर होल्डिंग बहुत ही अच्छी तरह से स्प्लिट है सभी के पास। एक पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है कि एफआईज एंड डीआईज सभी के इंटरेस्ट है कंपनी पे। चलिए तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से। आज के वीडियो में हमने जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में देखा, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, कंपनी के प्लान्स अच्छे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो भी मैंने आपसे शेयर किया है। कंपनी क्वार्टरली एंड ईयरली अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जो इंडिकेट करता है उनके प्रोडक्ट का अच्छी तरह से डिमांड भी है मार्केट में। और सीमेंट जो कि फ्यूचर भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उससे ही डेवलपमेंट की नींव रखी जाती है। तो आप सीमेंट स्टॉक्स या मेटल स्टॉक्स कुछ बेहतरीन स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें आप एसआईपी के मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सारे चीज़ अच्छे हैं, पर आपको एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट के सिचुएशंस कुछ नाजुक हैं। मार्केट में कई तरह से बैड सिचुएशंस आ रही है, तो आपको एसआईपी मोड में ही इन्वेस्ट करना है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।